नमस्कार, मैं हूं दिनेश गिरी गोस्वामी और आप देख रहे हैं एसएसएम क्लासेस। एसएसएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे इंग्लिश, मेन इंग्लिश की बात करेंगे। बहुत सारे की समस्या आ रही है कि सर हमें इंग्लिश पढ़ना तो आ रही है बट कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे शब्दों के लिए आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। अपने दिमाग को खुराक दीजिए, फीड योर माइंड। जिस तरह हमारे शरीर को हर रोज अच्छे खाने की ए का उच्चारण कैसे होता है, कहाँ कहाँ और किस प्रकार से मेन इंग्लिश में ए का उच्चारण किया जाता है, तो आइए देखते हैं। ये ए है, ए का उच्चारण ए के लिए होता है। ए का उच्चारण हम ए भी करते हैं और अ भी करते हैं और आ भी करते हैं। ए का उच्चारण निम्न तीन प्रकार से हो रहा है। सबसे पहले हम ए का उच्चारण ए और अ और आ करते हैं। तो दो व्यंजनों के बीच में जब ए आता है तो वहां पर ए का उच्चारण ए ही होता है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके कैसे होता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा सी ए एन, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिखा सी ए एन, तो इसको क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सी यानी कि स और एन मतलब न, और आपको पता होता है कि सी को क पढ़ा गया, क और न, क और न। यहाँ पर देखिए दो व्यंजन क और न, इनके बीच में ए आया। जब इनके बीच में ए आया तो दो व्यंजनों के बीच में ए आया है तो हम ए को ए ही पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसको पढ़ेंगे हम, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसको केन, यहाँ पर हम पढ़ेंगे केन। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये होता है। तो आगे हम बात कर रहे हैं कि ए के कैसे कैसे शब्द आते हैं हमारे। तो ए के शब्द जो बनेंगे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने अभी बात की दो व्यंजनों के बीच में ए आया तो इसको हमने केन पढ़ा। इसी प्रकार से आप सी ए टी, यहाँ पर देख सकते हैं सी ए टी, यहाँ पर दो व्यंजन हैं एक और दो, इन दोनों व्यंजनों के बीच में ए आया है तो इसको हम ए के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि दो व्यंजनों के बीच में अभी वही हमारी कंडीशंस है कि दो व्यंजनों के बीच में जब हम ए आता है या हम ए लगाते हैं तो उसका उच्चारण अक्षर ए होता है। तो यहाँ पर हम इसको ए पढ़ेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम केट पढ़ेंगे, इसको हम केट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर केन केट, हम इस प्रकार से ए का उच्चारण कर सकते हैं। बहुत सारे को यही समस्या होती है कि सर इसको आपने केन पढ़ा, इसको आपने केट पढ़ा, ऐसा क्यों? तो आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों हुआ कि सी को हमने क्यों पढ़ा, तो ये हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ए के उच्चारण की। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि सी को क और स और श कब पढ़ा जाता है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे कि ए को ए कैसे पढ़ा गया है। कुछ हमने एग्जाम्पल लिए हैं। हमने अभी कहा है कि सी ए एन केन, सी ए टी केट, इस प्रकार से अक्षर को हम पढ़ सकते हैं। आपने बहुत सारे देखे होंगे। यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे। इस प्रकार के जब अक्षर आते हैं तो हम अक्सर इनको ए के रूप में पढ़ते हैं। दो व्यंजनों के बीच में जब ए आता है तो अक्षर हम इसको ए के रूप में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सी ए एन, मध्य में ए आया तो हमने इसको केन पढ़ा। सी ए टी, मध्य में ए है, दोनों व्यंजनों के बीच में ए आया है तो इसको केट पढ़ा, ए के रूप में पढ़ा है। और यहाँ पर एम और एन के बीच में ए आया है तो हमने इसको मेन पढ़ा है। और इसी प्रकार से एम ए टी यानी कि दोनों के बीच में ए आया है, दो व्यंजनों के बीच में, तो हमने इसको ए पढ़ा है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे केन, केट, मेन और यहाँ पर मेट। इसी प्रकार से ए का उच्चारण होता है। अब बात करते हैं कि ये ए का उच्चारण, ए को ए कहाँ पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर एक और बात बताता हूं कि ए का उच्चारण कहीं अक्षरों में ऐसा भी होता है कि ए का उच्चारण ए
अक्षर छोड़ने के बाद जब ए आता है तो ए का उच्चारण ए होता है। मतलब कहने का मतलब है कि दो व्यंजनों के बीच में ए तो आता ही है, बट एक व्यंजन का अक्षर छोड़ने के बाद या उसके पीछे लास्ट में कोई मीनिंग हो और उसके लास्ट में जब ये आता है तो वहां पर भी इसको ए पढ़ा जाता है। तो चलिए उसकी भी बात करते हैं कैसे पढ़ा जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर बी ए एल ई, मतलब यहां पर समझ सकते हैं बी ए एल ई, यहां पर इस प्रकार से आ गया। सर आपने कहा कि दो व्यंजनों के बीच में जब ए आता है तो ए पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ दो व्यंजन के बाद एक और लास्ट में ई आ गया तो क्या करें? तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ वही कंडीशन रखना है कि दो व्यंजनों के बीच में जब ए है तो उसको ए पढ़ा जाता है, लेकिन जब उसके आखिर में अंत में जब ये आता है किसी भी शब्द के पीछे तो उसको नहीं पढ़ा जाता है। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे बेल। इसी प्रकार के हम और भी शब्द ले सकते हैं। तो कैसे हमको पढ़ना है? जब दो व्यंजनों के बीच में ए आ रहा है तो आप उसको ए के रूप में ही पढ़ेंगे, और जब ए यानी ए के बाद एक व्यंजन का अक्षर छोड़ने के तुरंत पश्चात अगर ए आता है तो उसके बाद भी आप उसको ए के रूप में ही पढ़ेंगे, ए को नहीं पढ़ना। अब बात करेंगे अगले वर्ष की। यहां पर देखेंगे, मैं लिख रहा हूं डी ए एल ई, इसको क्या पढ़ेंगे? बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे हैं तो वही डिफिनेशंस, वही कंडीशंस हैं कि यहाँ पर ए है और लास्ट में जब ए आया है तो आप इसको वही पढ़ेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे डेल। अब किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, जब हम फिर दोबारा बता रहे हैं कि लास्ट में जब ये आता है, दो व्यंजनों के बीच में जब ए हो और उसके लास्ट में जब ये आता हो तो हम उसको ए ही पढ़ते हैं। ये ए की डिफिनेशन हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हम ए का उच्चारण कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे पास आते हैं, आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन करें, सीखें। ये मेन इंग्लिश की बात होती है कि मेन इंग्लिश में हम कहीं ना कहीं इसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, क्योंकि हमको पहले सीखने को मिलता है कि क का के बनता है, ख का के एच बनता है, आ की मात्रा के लिए ए लगाते हैं, छोटी की मात्रा के लिए आई लगाते हैं, बड़ी के लिए डबल ई लगाते हैं। तो वो एक नॉर्मली इंग्लिश होती है। जैसे वो कहाँ पर यूज होती है, वो किसी का नाम, पता, एड्रेस वगैरह लिखने में बहुत उपयोगी होती है। बट मेन इंग्लिश ये नहीं कहती। वो जैसे नाम वैसा का वैसा उसको लिख देना, जाना तो जे ए एन ए लिख दिया, यानी जाना को जाना लिख दिया। लेकिन मेन इंग्लिश में क्या होगा? जाना यानी कि गो, और गो को जी ओ लिखते हैं। तो ये मेन इंग्लिश होती है। तो मेन इंग्लिश वाली हम बात कर रहे हैं। मेन इंग्लिश में यही समस्या आती है कि हम ए का उच्चारण कहाँ और कैसे कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया है कि जब दो व्यंजन हो और दो व्यंजनों के बीच में जब ए आता है तो उसको ए ही पढ़ा जाता है, यानी कि ए की मात्राएं के रूप में उसको पढ़ा जाता है। और एक बात और है कि जब दो व्यंजनों के बीच में ए होता है और लास्ट में अगर ई आ गया, अंतिम अक्षर ई आता है मीनिंग में, तो ई को नहीं पढ़ा जाता है, उसको साइलेंट माना गया है। तो आपको देखना है कि कैसे, जैसे अभी हमने दो शब्दों के माध्यम से बताया, दो मीनिंग के माध्यम से, बी ए एल ई। यहां पर देखा है आपने बी ए एल ई, यहां पर बी ए एल। तो दो व्यंजन है, इसके बीच में ए और लास्ट में ई आया है, तो ई को नहीं पढ़ा गया, इसको हमने बेल ही पढ़ा। उसी प्रकार से यहाँ पर हमने डी ए एल ई है, तो यहाँ पर भी हमने इसको डेल पढ़ा। आप और भी अधिक शब्द की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसे आपकी बुक के अंदर से आप लुकिंग कर सकते हैं, सर्च करके आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे चैनल पर बने रहे, हमें कमेंट्स करके बताएं कि सर इंग्लिश में हमें ये चीज नहीं आ रही पढ़ना, इसको कैसे पढ़ते हैं। तो बिल्कुल आपके लिए अगला वीडियो हम बताएंगे, लाइव बताएंगे, कमेंट आएगी उसके ऊपर आपका वीडियो जरूर बनेगा और आपको बताया जाएगा मेन इंग्लिश हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे पढ़ना सीख सकते हैं। अभी हम चैप्टर ले रहे हैं पढ़ने का कि हम इंग्लिश को कैसे पढ़ें। तो बने रहे आप हमारे YouTube चैनल SSM क्लासेस में। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई कुछ और ऐसे शब्द बताओ जो इसी प्रकार के हो। तो ऐसे शब्द जो हैं बहुत सारे हमारे पास होते हैं। आपने देखो यहाँ पर कुछ शब्द ऐसा भी लिखा हुआ आता है, जैसे मान लीजिए S A L E,
मान लीजिए लिखा है SALE, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? अब हम इसको पढ़ेंगे क्या? सबसे मेन चीज यही होती है। तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं? तो आप देख सकते हैं कि हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें अभी वही बात करी थी कि जब ए हो और लास्ट में ई हो, यानी दो व्यंजनों के बीच में जब ए आता है और लास्ट में जब ई आता है तो ई को नहीं पढ़ा जाता है, यानी कि ए को ही पढ़ा जाएगा। और ए का दो व्यंजनों के बीच में होता है तो ए का उच्चारण ए ही होता है, तो यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे सेव। इसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। आपको आज बताया है कि ए को कैसे आपका उसको उच्चारण करना है। एक बार और बता रहा हूं कि ए का उच्चारण ए होता है, अ होता है, आ होता है, लेकिन कहां कहां कैसे होता है? तो अभी हमने बताया ए का उच्चारण ए कैसे होता है। तो ये आपको पता चल गया है कि दो व्यंजन के अक्षरों के बीच में जब ए आता है तो ए का उच्चारण ए ही होता है। अब बहुत सारे यहाँ पर गलती करते थे, ई लगा देते हैं और मेन की स्पेलिंग में MEN कर देते हैं, जबकि ये नहीं है। मेन वो अलग है, वो हिंदी वाला है, जैसे को जैसे तैसा लिख देना। लेकिन ये मेन इंग्लिश, और मेन इंग्लिश मेन की स्पेलिंग होगी MAN। क्यों होगी? क्योंकि ए को पढ़ा जाएगा, क्योंकि ए मात्राएं होगी, स्वर होंगी इंग्लिश में 5 और 5 स्वरों के ऊपर ही ये इंग्लिश बनेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए हमने बनाया, ए का उच्चारण ए हुआ। कैसे हुआ? जब दो व्यंजन आए, दो व्यंजन आए तो हमने इनको ए पढ़ा। अब दो व्यंजनों के बीच में ए है, वो लास्ट में अगर ये आ जाता है तो हमने अभी बताया उसको नहीं पढ़ा जाता है। वो वही टेक्निक है, उसको भी ए पढ़ना, उस वाक्य को मतलब उस शब्दों को भी ए पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर SALE आया, दो व्यंजनों के बीच में आया तो हमने से पढ़ा, सेल। लेकिन ई साइलेंट है, सेल को नहीं, मतलब उसको ई को नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर ये बात हो गई। तो आपको समझ में आ चुका है कि कैसे ए का उच्चारण हमें करना है। समझ में नहीं आया तो लाइक और कमेंट कर, चैनल पर सब्सक्राइब कर आप हमें कमेंट करके आपकी राय दे सकते हैं। हम और अच्छी क्वालिटी में आपके लिए वीडियो ला सकें और आप बने रहे हमारे YouTube चैनल SSM क्लासेस पे। यदि आप नए हो, इंग्लिश रीडिंग करना चाहते हैं, अच्छी सी किताब पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अगर आपको दिक्कतें हैं, बड़ी बड़ी मीनिंगों में दिक्कत है, छोटी छोटी स्पेलिंग में त्रुटियां हैं मेन इंग्लिश की, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करें, लाइक करें। हम आपकी कमेंट्स को जरूर लेंगे और आपके जितने भी सारी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन 100% करके आपके साथ आपको देंगे। तो आप बने रहें SSM क्लास। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं और सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जो भी वीडियो अपलोडेड होंगे वो आपको मिलती रहेगी, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बने रहिए। हम बात करें ए का उच्चारण। ए का उच्चारण आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और बता रहा हूँ, दो व्यंजनों के बीच में जब ए आता है तो उस ए का उच्चारण ए ही होता है। जैसे MN मैन, CAT केट, BAT बेट, RAT रेट, ऐसे कुछ शब्द बनेंगे। अब यहाँ पर हमने अभी बात करी कि जब लास्ट में ई आता है तो उसको भी हम यही सिस्टम है। तो यहाँ पर जैसे अभी हमने कहा सेल, SALE, इसको भी हम सेल पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के वीडियो से लेते हैं। अब यहाँ पर ये भी आ रहा है कि ए को अ कब पढ़ा जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि ए को एक कब पढ़ा जाता है, इसके विषय में तो बात करी है। अब ए को अ कब पढ़ा जाता है? नॉर्मली इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी को आता है कि ए को अ कहाँ पढ़ा जाता है। ये नॉर्मली यूज होने वाला है। जैसे ये किसी के नाम में जब हम सीखे थे, अल्फाबेट सीखे थे और मात्राएं बनाना हिंदी से सीखे थे, इंग्लिश के अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए थे, वहां पर ही आपको मालूम पड़ गया था कि ए को अ कब पढ़ते हैं। ये ध्वनि के रूप में यूज होने वाला ए है। जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखना पल लिखा है, ये लिखा है पल, और पल हिंदी में तो सिर्फ पल है, लेकिन इंग्लिश क्या कहती है, जहां अ की ध्वनि आती है वहां पर ए यूज करना है। तो यहाँ पर प का पी बनता है, सभी जानते हैं, और ए। तो अगर आप ऐसा लिखोगे तो यहाँ पर पी और एल ही पढ़ेंगे, ये पल नहीं पढ़ा गया, क्योंकि पल की ध्वनि आ रही है। देखिए आप, पल अ की ध्वनि आ रही है तो मध्य में ए लगेगा। तो ये हिंदी वाली बात है, मेन इंग्लिश वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ए जो है ये नॉर्मली यूज होता है, लेकिन ए है, ए का उच्चारण इंग्लिश में अधिकतर होता है। ए के लिए आप दो व्यंजनों के बीच में जब ए आता है तो वहां पर लगाइएगा, और यहाँ पर अ नॉर्मली है, सभी जानते हैं, इसको पढ़ने की अपने को जरूरत नहीं है।
आगे बात कर रहे हैं कि आ को पढ़ा जाता है। मैं चीज बहुत सारी की समस्या आती है कि सर आ को पढ़ते हैं ए को, क्योंकि पहले बताया गया है कि आ के लिए डबल ए होगा। अनारा में तो यही सिखाया गया है कि आ के लिए डबल ए होता है, बट इंग्लिश में नहीं होता है। जैसे आम एक हिंदी वर्ड्स होता है, तो आम आपको लिखना है तो आम आप लिखेंगे, जैसे ये हिंदी वर्ड्स हैं आम, और आम को लिखेंगे तो अ के लिए आ की मात्रा के लिए ए और म के लिए म, आम, तो ये हम ऐसे आम लिखेंगे। ये हिंदी वाली बात है। लेकिन जब मेन इंग्लिश पे जाते हैं फिर वही बात आती है। जब हम मेन इंग्लिश पे जाते हैं तो यहाँ पर आम को हम कैसे मैंगो पढ़ते हैं, और मैंगो इंग्लिश वर्ड है, तो वो वाली बात होती है। तो यहाँ पर ये वाला यूज नहीं होगा, यहाँ पर ए ही आ के लिए यूज होता है। और वो कैसे होता है हम इसके बारे में बात करेंगे, कैसे और कहाँ यूज होता है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। जब स्टार्टिंग में बिना मात्राएं के कोई अक्षर शुरू हो जाता है और स्टार्टिंग में ए आ जाता है तो उसको आ के रूप में हम पढ़ते हैं। तो देखिए कैसे पढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कुछ मीनिंग आई है ए एस के, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ए है और एस के, कोई मात्राएं नहीं है। यहाँ पर स्टार्टिंग में अक्षर आ गया तो आप इसको क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब बिना मात्रा के अक्षर होते हैं और जब स्टार्टिंग में ए आ जाता है तो उसको आ के रूप में हम पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे आ। तो ऐसे शब्दों में हम इसको आ पढ़ते हैं। ये था अ का ए का उच्चारण। हम ए का उच्चारण कैसे, कहाँ और किस प्रकार से कर सकते हैं इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप देख सकते हैं एक बार और मैं रिवीजन करके बता रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट करके बताएं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ए का उच्चारण के बारे में बात कर रहे हैं। ए का उच्चारण जो होता है वो ए अ और आ होता है। यहाँ पर हमने बताया है कि ए का उच्चारण दो व्यंजनों के बीच में होता है और ई अगर आता है तो उसको नहीं पढ़ा जाता है। और यहाँ पर बात कर रहे हैं अ जो है ये नॉर्मली यूजेस हैं। और यहाँ पर बात करेंगे आ की तो स्टार्टिंग में जब ए आता है वहां पर हम इसको पढ़ते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से ए का उच्चारण होता है। आगे बने रहिए, आगे हम और अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। कमेंट करके रहिए, हम आपको बताएंगे हर एक इंग्लिश की जितने भी त्रुटियां हैं जो पढ़ना नहीं आ रहा है उसके आपको सारा सॉल्यूशन क्लियर करेंगे। तो बने रहिए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।